कांग्रेस पार्टी आज पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाने जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मांग उठाएगी। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं या जो भी नेता हैं, उनकी संपत्ति की जांच बात करेगी। हम इस मुद्दे पे बात करेंगे सरदार परमिंदर सिंह से। आप पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री भी रहे हैं, उनसे बात करेंगे। जिस तरह से कांग्रेस आज कह रही कि पूरे प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों मंत्रियों की संपत्तियों की जांच की मांग कर रही, क्या लगता है कांग्रेस यूपी में 2027 के लिए जमीन तलाश रही है? देखिए, बहुत ही शर्म की बात है। कांग्रेस के जितने पदाधिकारी हैं या जो उस परिवार विशेष के लोग हैं, वो नेशनल हेराल्ड से लेके तमाम घोटालों में फंसे रहे और स्वयं जमानत पे बाहर हैं। इस प्रकार की बातें करना कि वो अन्य दलों की देखेंगे तो वो कहते हैं सूप बोले तो सूप, छलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। तो कांग्रेस का चरित्र दागदार रहा है। ये भ्रष्टाचार में डूबे रहे हैं। 2G स्कैम से लेके आपका कोल स्कैम से लेके आपका जो सबसे पहले हमारा शेयर घोटाला जो हुआ था। तो आप कांग्रेस में कह सकता हूँ कि भ्रष्टाचार की जननी है और ऐसे लोगों से इस प्रकार की अपेक्षा करना, मुझे तो लगता है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, असल में इनके जो नख विहीन और दंत विहीन कांग्रेस हो गई है। कोई पैनापन नहीं है, कोई लड़ने की कोई जिजीविषा नहीं है, संघर्ष की जिजीविषा नहीं है। ये व्यक्तियों के मुद्दे या कुछ सकारात्मक मुद्दे उठाना नहीं चाहते, ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते, घर में बैठ के करें। पूर्व में भी आज देखिए 30-35 वर्षों से कांग्रेस यहाँ पे अस्तित्व विहीन है और आगे भी स्थिति इनकी जीरो की रहेगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की सरकार गिर जाएगी। क्या मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी से कि पूर्व में लगातार वो इतने वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, वो कितना सफल हुए हैं? ये इस प्रकार की मिथ्या बातें ना करें। राहुल गांधी की उम्र 55 वर्ष के आसपास होगी, उस परिपक्वता नहीं आई है उनको। अभी भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से किसी वरिष्ठ से सीखने की, समझने की जरूरत है। मेरा निवेदन है कि वो अपने जो एक राजशाही तंत्र है उसको छोड़ें और एक आम कार्यकर्ता की तरह कार्य करें, तो हो सकता है हमारे जैसे कार्यकर्ता उनको कुछ समझा दें। राहुल गांधी जी के बाद अखिलेश यादव जी ने भी कहा है कि केंद्र में सरकार वो भी चली जाएगी, वो भी यही बात कर रहे हैं। क्या लगता है आखिर ये सब बातें आखिर हो कहाँ से? कहीं ना कहीं कुछ इनपुट होगा, जब राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं, अखिलेश जी भी कह रहे हैं। और दूसरा सवाल ये है कि महंगाई को लेकर तमाम तरह के वो आरोप लगा रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ गए हैं और भी महंगाई चरम पे है। सब तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। आखिर जो ये बात विपक्ष इंडिया गठबंधन कह रहा है कि सरकार 1 वर्ष में गिरेगी, ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। वास्तव में ये हताश और निराश विपक्ष है। प्रत्येक राज्य में हारने के पश्चात आज उनकी स्थिति एकदम विक्षिप्त वाली हो गई है। तो मैं बताना चाहूंगा कि पहली बात, सरकार को कोई खतरा नहीं, हम 2029 में पुनः सरकार बनाएंगे, मैं तो ये आपसे दावा कर रहा हूँ। दूसरी चीज महंगाई की बात, तो वास्तव में महंगाई बढ़ना और घटना ये परिस्थिति जन्य चीजें हैं। आज वैश्विक स्तर पे जिस प्रकार से चीजें हो रही हैं, आपने ईरान और अमेरिका का युद्ध या इजराइल का युद्ध, पश्चिम एशिया में जिस प्रकार से अशांति का वातावरण है, उसमें आप देखिए कि भारत सरकार ने फिर भी बहुत ज्यादा कंट्रोल रखा है। हमारे यहाँ फ्यूल की कीमतें अन्य देशों की अपेक्षा इतनी बढ़ी नहीं है। वो मैं ये बताना चाहूंगा, विपक्ष का कार्य होता है कि अपेक्षात्मक सकारात्मक सहयोग प्रदान करना, विरोध करे, तथ्यात्मक चीजों पे करे। महंगाई को हर कोई मानेगा कि महंगाई 19-20 का फर्क आया होगा, लेकिन जब कम होती है तब ये कहाँ जाते हैं। आज हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, आज हमने टॉयलेट्स दिए हैं, आज हमने आवास दी है, आज हमने सूर्य योजना के अंतर्गत बिजली दी है, आज हमने हर जल घर वाली स्थिति की है, हर घर में जो है नल से जल वाली स्थिति की है। तो भाव कहने का ये है कि भारत जो उच्चीकृत हुआ है, भारत में जीवन स्तर उच्चीकृत हुआ है, भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय जो बढ़ी है, उस पे ध्यान देना चाहिए। और विपक्ष की बात मैं आप बताने चाहूँ, 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता मुंह तोड़ जवाब देके 300 प्लस की सरकार हम माननीय योगी जी के नेतृत्व में पुनः यहाँ बनाएंगे। अब सरदार परमिंदर सिंह ने साफ कह दिया है कि विपक्ष जो बातें कह रहा है वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने। और रही बात यूपी में 2027 के चुनाव की, तो भारतीय जनता पार्टी एक बार तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, जैसा आपने कहा। वीडियो जर्नलिस्ट मोनू के साथ अनूप चौधरी, अनादि टीवी, लखनऊ।